ऐसी बेहुदी हरकत ना करे। इनको घूस लेने के लिए सुरक्षा, लोगों से सुरक्षा चाहिए। ट्रेंड लोगों की कमी नहीं है कर्मचारी साहब और सीईओ साहब। आपका काम क्या है वह सब कोई भली भांति जानता है कि आपको क्या करना रहता है। आप ही नहीं जानते हैं रजिस्टर 2, होल्डिंग रजिस्टर, रजिस्टर 26। आप सभी को प्रणाम और नमन करता हूं। इस वीडियो को आप अंत तक देखें। आज कई दिनों से बिहार के राजस्व कर्मचारी, वो अंचला अधिकारी, तो हड़ताल से वापस आ गए हैं, परंतु राजस्व कर्मचारी के द्वारा अभी तक कई जिलों में हड़ताल जारी है। अब उसमें बिहार के अनेकों जिले इन कर्मचारियों, इन अंचला अधिकारियों से इतना ज्यादा त्रस्त है लोग कि सबसे ज्यादा अगर करप्शन का मामला, सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार का मामला कहीं पे देखने को मिलता है तो इस राजस्व विभाग में देखने को मिलता है। यहां से जो कर के रूप में सरकार को आमदनी है वो एकदम न के बराबर है, लेकिन इन कर्मचारियों और अधिकारियों की आमदनी की बात पूछे ही नहीं। अगर एक म्यूटेशन करा दिया जाता है, एक परिमार्जन करा दिया जाता है, बहुत से लोगों, बहुत से दर्शकों को यह भी मालूम नहीं होगा कि बिहार में बहुत ऐसे जिले हैं, जैसे एक चंपारण जिला, यहां पर परिमार्जन की बात होती है। अब परिमार्जन है क्या? तो बहुत जगह खाता और खेसरा लिखा रहेगा, खाता लिख दिया जाएगा, खेसरा भी लिख दिया जाएगा और उसमें रकबा 0-0 कर दिया जाएगा, टोटल रकबा लिख दिया जाएगा, कुल रकबा। जब रकबा खेसरा में 0-0 है तो कुल रकबा कैसे लिखा जाता है, यह समझ में नहीं आता है। और यहाँ के निकम्मे कर्मचारी, वो अंचला अधिकारी, मैं तो यहाँ के भूमि सुधार मंत्री माननीय श्री विजय सिन्हा जी को तो धन्यवाद देता हूं और उनको कोटि कोटि नमन करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा पहल किया इन कर्मचारियों और अंचला अधिकारियों के विरुद्ध। लेकिन दुर्भाग्य है इस बिहार का, दुर्भाग्य है यहाँ के लोगों का कि ऐसे सरकारी कर्मचारी इनको मिले जो अपनी आय का साधन यहाँ के लोगों को ही बना लेते हैं। इनका काम होता है लोगों को भटकाओ, टहलाओ, विलंब करो और किसी तरह से पैसा कमाओ। अब ये लोग पैसा की उगाही कैसे करते हैं यह आपको भली भांति मालूम होगा। लटकाओ, भटकाओ, तब पैसा कमाओ वाली जो बातें चरितार्थ हो रही है इन लोगों के ऊपर, वह इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी चीज के म्यूटेशन, दाखिल खारिज के लिए जाएं, परिमार्जन के लिए जाएं, उनके यहाँ कर्मचारियों के द्वारा बोला जाता है कि परिमार्जन के लिए 3000 रुपए, जिसमें अगर आप नगर पंचायत में हैं तो 1500 रुपए मैम को चला जाता है, 500 रुपए मेरा हुआ, 500 रुपए जो वहां पर कार्यरत टाइपराइटर इत्यादि जो बैठे हुए हैं उनका हुआ, और बीच का जो बिचौलिया है, जो कर्मचारी अपने इर्द गिर्द दलाल सेट किए हुए हैं, जो अपने इर्द गिर्द अटर्नी सेट किए हैं, उनके लिए भी 500 रुपए वह बंदोबस्त करते हैं। और इस तरह से परिमार्जन का 3000 और परिमार्जन के उपरांत उसके दाखिल खारिज के लिए 4000, तो इस तरह से 7000 रुपए एक व्यक्ति से उगाही की जाती है। और रोज अनेकों तरह के परिमार्जन और दाखिल खारिज वाली बातें आपके अंचल में देखने को मिलता है। कितना लोग इससे त्रस्त भी है। अब दूसरी बात क्या होती है, कर्मचारी लोगों का 17 सूत्रीय मांग है कि मैं हड़ताल तब ही खत्म करूंगा जब मुझे 17 सूत्रीय मांगों पर सरकार सहमत होगी। इन लोगों के द्वारा किन शर्तों पर नौकरी मिला है, यह भी इनकी योग्यता और इनके सहयोग के माने, या जो नौकरी को लेने के समय या अपना योगदान दे रहे थे उस समय किन शर्तों पर इनको नौकरी मिला, उन शर्तों को भी पढ़ लेना चाहिए। अब हम आपसे हम पूछना चाहते हैं, उन शर्तों पर अगर इनको काम करना पसंद नहीं है तो ये काम करना छोड़ दे, दूसरे कर्मचारी की बहाली कर दी जाएगी और संविदा पर बहाली कर दी जाएगी। फिर सरकार पूछेगा कि इतना आसान तो नहीं है, इनकी बहाली ली जाती है, एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, एक के बाद दूसरा कराया जाता है, एक प्रक्रिया होती है बहाली की, इसमें बहुत सारा खर्च होता है, इन्हें ट्रेंड किया जाता है। तो उनसे ज्यादा ट्रेंड लोग यहाँ पर बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर ट्रेंड लोगों की कमी नहीं है कर्मचारी साहब और सीईओ साहब। आपका काम क्या है वह सब कोई भली भांति जानता है कि आपको क्या करना रहता है। आप ही नहीं जानते हैं रजिस्टर 2, होल्डिंग रजिस्टर, रजिस्टर 26 और 27 आप ही नहीं जानते हैं। अब बहाली की बात हो रही है, आपसे ज्यादा मेहनत और मशक्कत करने वाले लोग आपसे बहुत कम कमाते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। तो आप लोगों को शर्म होना चाहिए, आप लोगों को लज्जा होना चाहिए कि आप जिस पोस्ट पर गए हुए हैं उस पोस्ट की कम से कम गरिमा रखें। यहाँ पर आप जो लूटते हैं, लूट जो मचाए हुए हैं वह केवल गरीबों के साथ। यहाँ पर धनाढ्य वर्ग के लोग जाते हैं, उन्हें कुर्सी छोड़ देते हैं, आप उन्हें बैठा देते हैं और कमजोर लोगों के साथ
आप शोषण की प्रक्रिया चलाते हैं। आपको तो रिलेशन यहाँ करना नहीं रहता है, आपको कुटमात निभाना है कि इन लोगों के साथ ऐसा। आप एक चैनल बनाए हुए हैं, हर एक अंचल में, हर एक ब्लॉक में, हर एक रजिस्ट्री ऑफिस में यह चैनल बनाई गई है कि कौन व्यक्ति किससे पैसा लेगा, तहसीलदारी कैसे किया जाएगा, और नहीं हो तो कर्मचारी साहब का, नहीं हो तो सीओ साहब के, नहीं हो तो रजिस्ट्रार साहब और उनके अधीनस्थ एलडीसी कर्मचारी साहब का कॉल डिटेल्स ले लिया जाए। किनके मोबाइल पर किन किन लोगों का रोज कॉल जाता है, क्या उनको रोज परिमार्जन कराना रहता है, क्या उन्हें रोज दाखिल खारिज कराना होता है, क्या जन्म प्रमाण पत्र रोज बनवाना होता है, क्यों इन लोगों का रोज उनके ऊपर कॉल जाता है। इनकी धन की जांच की जाए, इनको इतना पैसा आता खैर कहां से है। अब यह नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं, या बोलेंगे कि कार्य का बोझ हमारे ऊपर ज्यादा है इसलिए मुझे पैसा ज्यादा चाहिए। तो कार्य का बोझ ज्यादा है तो पैसा ज्यादा नहीं, आप कार्य करना जानते ही नहीं थे, आपको बोझ समझ में आएगा। कार्य आपसे ज्यादा नहीं करता है यहाँ पर अटर्नी, और आपसे ज्यादा मेहनत करता है कोई एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, कंप्यूटर पर जो काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। इसलिए आप कार्य का हवाला नहीं दे, आपसे ज्यादा कार्य करने वाला यहाँ लोग आपसे आपके तिहाई पैसा में काम करते हैं। अब दूसरी बात की आपको सुरक्षा भी चाहिए, और ऐसी सुरक्षा कि इनको घूस लेने के लिए सुरक्षा, लोगों से सुरक्षा चाहिए। इनको पीटता नहीं है लोग, गाली नहीं देता है, और कोई दे देता है तो इनको सुरक्षा चाहिए कि इनको सुरक्षा का अधिकार आम लोगों को नहीं है, आप ही को है कर्मचारी साहब। इसलिए आप ऐसी बेहुदी हरकत ना करें, हड़ताल से तत्काल आप वापस आ जाएं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्ती से एकदम कार्रवाई किया जाए, ताकि बिहार का जो सम्मान है, बिहार का जो गौरव है, अतीत रहा है, जैसा काम वैसा परिणाम होना चाहिए इन लोगों के लिए। सद्भाव का इनके अंदर अभाव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तुरंत इन पर संज्ञान लेना चाहिए, इनसे लिया जाना चाहिए कि आप संतुष्ट नहीं है तो आप अपनी नौकरी को एकदम छोड़ दीजिए। आप तो बहुत काबिल लोग हैं, आप बहुत योग्य हैं, आप बहुत मेहनत कश लोग हैं, आप तो कहीं पे इससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो नहीं होगा ऐसा, तो कर्मचारी साहब आपसे होने वाला नहीं है, और नहीं सीओ साहब आपसे होने वाला है। इसलिए मैं माननीय राजस्व विभाग के वरीय अधिकारी और माननीय यहाँ के भू राजस्व मंत्री विजय सिन्हा जी से भी करबद्ध प्रार्थना करता हूं, और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर इन भ्रष्ट लोगों पर अंकुश लगाने का कृपा प्रदान करें, ताकि बिहार का गौरव वापस लौट सके। अन्यथा बिहार को रसातल में पहले भी ले गया जा रहा था, अब भी ले जाया जा रहा है। यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा, यहाँ के सरकारी अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। यह केवल प्रक्रिया बदला है और कुछ बदला नहीं है। सब कुछ भ्रष्टाचार उसी तरह से है। भ्रष्टाचार में अपने बिहार का कौन सा स्थान है, यह भी सर्च कर सकते हैं आप। यहां पर अगर अब डीड की बात हो रही है, थोड़ा सा बात कर ले कि भू राजस्व जो मिलता है वह बिहार के कर से इसको कोई आमदनी नहीं है, उससे ज्यादा तो अंचल में खर्चा हो जाता है सरकार का। अब यह कर कहां से मिलता है, तो नगर पंचायत में, नगर निगम में जितने भी जमीन बिकते हैं उसका 10% गवर्नमेंट के खाता में जाता है भाई। और नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे भी जमीन है जो 1 लाख रुपए भी कट्ठा, 10,000 20,000 रुपए कट्ठा ना बिक सके, और सरकार के निगाह में वह 1 लाख और 1.5 लाख रुपए कट्ठा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वह जो बात बोलते हैं कि शौचालय वाली बात की 9 करोड़ 10 करोड़ लोगों को शौचालय दिए हैं, 10-10 हजार और 12-12 हजार रुपए, उसमें भी 2-2 हजार रुपए इन लोगों के द्वारा खाया गया। और उसके बावजूद भी अगर 10 हजार का कोई शौचालय किसी जगह पर किसी तरह से खड़ा कर दिया गया है, अगर उस जमीन को आप खरीदने जाएं तो उस शौचालय के दाम बिहार सरकार के हिसाब से, राजस्व के हिसाब से उसका 50,000 से 1 लाख रुपए बनता है, और उसका 10% खुद बिहार सरकार ले लेता है वापस के रूप में, जो होता है करीब 10,000। अब सोचिए किस तरह से आपसे पैसा की उगाही की जा रही है। आप इस पर विचार कर सकते हैं, यह विचारणीय विषय है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ के जो भी राजनीतिक लोग हैं, राजनेता हैं, जो अलग अलग पार्टी से आते हैं, वह भी कम से कम आगे आकर इस पर पहल करने का प्रयास करें, नहीं तो चोर चोर मौसेरा भाई वाला खेला खेलते रहें आप लोग। और जाने से पहले मैं आपसे आपकी राय इस चैनल से मांगना चाहता हूं। गाली देने वाला की भी कमी नहीं रहेगी और इसका सराहना करने वाला की भी कमी नहीं रहेगा। लेते हैं आपसे विदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।